अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है ना वो वर्जीनिया वुल्फ का एक नावल है टू द लाइट हाउस, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हल्का सा इंट्रोडक्शन वर्जीनिया वुल्फ का। वर्जीनिया वुल्फ जो है ये 1882 में पैदा हुई और 1941 में इनकी डेथ हो गई। इनका जो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर है मॉडर्निस्ट जो लिटरेरी मूवमेंट थी उसकी। आपने ये चीज़ जो है ना वो याद रखनी है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग्स के थीम्स। ठीक है, इनके मेन थीम्स में जो आता है वो सबसे पहले रोल ऑफ वुमेन आता है कि वुमेन का सोसाइटी में कैसा रोल है वो आता है। उसके बाद मेमोरी आ जाता है, टाइम आ जाता है। और मेमोरी टाइम के जो थीम्स हैं ये इस नावल में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ किए हैं। इनके मेजर नॉवेल्स में मिसिस डैलोवे आ जाता है, ऑरलैंडो आ जाता है, द वेव्स आ जाता है। इनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स में गुजरी थी। इन्होंने बल्कि लास्ट पे आके सुसाइड भी कर लिया था। और बस ये सारा जो टाइम था इनकी ज़िंदगी का ये उदास ही रही थी। इनको बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन थी जिसकी वजह से इनकी राइटिंग्स में भी ये चीज़ काफ़ी शो होती है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं टू द लाइट हाउस के बारे में। टू द लाइट हाउस जो है ये पब्लिश हुआ था 1927 में। इसका जो जॉनरा है वो सेम वही जो वर्जीनिया वुल्फ जिस तरह मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट थी, इसका जॉनरा मॉडर्निस्ट नॉवल है। और इसकी सेटिंग जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी है इंग्लैंड में। इसके जो मेन थीम्स हैं उसमें आ जाता है एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम एंड मेमोरी कि किस तरह टाइम एंड मेमोरी को एक्सप्लोर किया जाता है। उसके बाद जेंडर रोल्स किस तरह हैं, वुमेन का रोल क्या है। उसके बाद एक इंसान की जो एग्जामिन वो करता है किस तरह से अपनी पर्सनल और आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को। और सबसे पहले हम जो है वो इसके करेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सबसे मेन करेक्टर है वो है मिस्टर रामसे का करेक्टर। मिस्टर रामसे जो हैं सबसे पहले जो सबसे मेन करेक्टर है वो है मिसिज़ रामसे। मिसिज़ रामसे जो हैं ये रामसे फैमिली की मदर हैं और मिस्टर रामसे की वाइफ है। मिसिज़ रामसे जो हैं ये एक ट्रेडिशनल टाइप की वुमेन है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी शो करवाई गई हैं इस नावल में कि ये जो है ये सब लोगों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहती हैं और अपने जो गेस्ट हैं या जो फैमिली हैं उसमें एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर है कि ये सबको जोड़ के रखती हैं। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर रामसे। मिस्टर रामसे जो मिसिज़ रामसे के हस्बैंड हैं और इनके बच्चों के फादर हैं। ये थोड़े से फ़िलोसफिकल हैं लेकिन ये है कि इनका जो अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप है वो वैसा नहीं है जैसा मिसिज़ रामसे का है, बल्कि एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ये अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं लेकिन ज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं करते। उसके बाद इनके जो हैं वो बच्चों के नाम ये मैंने इधर लिखे हैं, एंड्रयू रामसे, प्रू रामसे, नैन्सी, जैस्पर, रोगर, रोज, कैम और जेम्स। इसमें से समटाइम्स जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है किसी एक के बारे में हल्का सा या इनके नेम्स के बारे में आ जाता है। आपने इसके नेम्स जो है ना वो एक दफ़ा याद कर लेने हैं इनके बच्चों के नेम्स। उसके बाद यहाँ पे है लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को को यहाँ पे एज अ आर्टिस्ट शो करवाया गया है। ठीक है, कि किस तरह जो एक आर्टिस्ट है वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स करता है या उसको अपने करियर को लेके जाने में आगे कितनी मुश्किलात पेश आती हैं या जिस तरह लिली ब्रिस्को को मुश्किलात आई। उसके बाद जेम्स रामसे, ये वही जो है ना वो रामसे और मिस्टर एंड मिसिज़ रामसे का छोटा बेटा है और ये डिज़ायर करता है लाइट हाउस पे जाने पे ये डिज़ायर करता है लाइट हाउस जाने के लिए। इसी वजह से इस नावल का नाम भी लाइट हाउस है। उसके बाद सम माइनर कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जैसा कि चार्ल्स टेंसले है। जो चार्ल्स टेंसले है ना ये मिस्टर रामसे का शागिर्द है और ये काफ़ी पसंद करता है मिस्टर रामसे को और ऑफन अनप्लेजेंट एंड सोशली आकवर्ड। ये सोशली बहुत ज़्यादा आकवर्ड है और बस ये हर वक्त अपने आप में मसरूफ़ रहता है। उसके बाद है पाउल रॉयले। पाउल रॉयले जो है ये भी गेस्ट है, मतलब कि ये इस तरह से कि मिस्टर एंड मिसिज़ रामसे जो हैं ये अपने बच्चों के साथ और मेहमानों के साथ जो स्कॉटलैंड जा रहे हैं एक जजीरे पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने। वहाँ पे इनके साथ जो गेस्ट हैं उनमें एक पाउल रॉयले भी है, चार्ल्स टेंसले भी है, उसके बाद मिंटा डॉयल है। और पॉल रॉयले जो हैं उनकी इंगेजमेंट होती है मिंटा डॉयल के साथ और ये चीज़ जो है इनकी इंगेजमेंट जो कन्फर्म करती हैं वो करती हैं मिसिज़ रामसे, बिकॉज उनको लगता है कि एक बहुत अच्छा करेक्टर है, बहुत अच्छा कपल बनता है। उसके बाद विलियम बैंक्स हैं, ये भी ओल्ड फ्रेंड हैं रामसे फैमिली के। और उसके बाद हैं अगस्टस कारमाइकल, ये एक पोइट हैं और ये भी गेस्ट हैं उनके घर में, रामसे के घर में।
उसके बाद मिसिज़ मैकनैब वो हैं जो हाउस कीपर हैं उस घर की, जो इनका स्कॉटलैंड में समर हाउस है उस घर की ये हाउस कीपर है। जब भी इन लोगों ने 1 साल के बाद गर्मियों की छुट्टियां मनाने वहाँ जाना होता है तो यहाँ पे सफाई वगैरह करती हैं। उसके बाद माइकल लिस्टर है जो फिशरमैन है, जो कि लास्ट पे आपको मैं बताऊँगी। लास्ट में जब बिल्कुल लास्ट में जब जेम्स जो है और जेम्स कैम और मिस्टर रामसे जो हैं जब ये लाइट हाउस जाते हैं, जो फिशरमैन होता है जिसके ज़रिए ये लाइट हाउस तक पहुँचते हैं, उसका नाम मैकलिस्टर होता है और साथ उसका एक बेटा भी है। अब ये जो नॉवल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर वो इस तरह से कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है द विंडो, सेकंड पार्ट है टाइम पासिस एंड थर्ड पार्ट है लाइट हाउस। ठीक है, सबसे पहले इसका प्लॉट ओवरव्यू में सबसे पहले जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट पार्ट है वो है द विंडो। ठीक है, द विंडो जो है ये तब की बात है, ये उस विंडो की बात है जब ये लोग स्कॉटलैंड में गर्मियों की छुट्टियां मनाने चले गए हैं। वहाँ इन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्योंकि इन्होंने वहाँ पे अपना पहले से घर ख़रीदा हुआ है। अब वहाँ पे ये है कि लाइट हाउस का जो ट्रिप है उसके बारे में शो करवाया गया है कि जो इनका सबसे छोटा बेटा जेम्स है वो जब खिड़की से देखता है बाहर एक रोशनी का मीनार होता है तो वो अपनी मदर से कहता है कि मैंने इसको करीब से जाके देखना है। वो अपनी माँ से इसरार करता है कि वो सब जल्दी जल्दी इस जो लाइट हाउस है जिसको रोशनी का मीनार कहते हैं वहाँ पे सैर करने के लिए जाएं। तो इसकी माँ जो है वो इसके वादे के साथ जो है ना कहती है कि ठीक है हम कल चले जाएंगे। लेकिन जो इसका बाप है मिस्टर रैमसे वो कहता है कि कल मौसम किसी सूरत भी अच्छा नहीं होना। तो जो जेम्स है उसको लगता है कि जो मेरा फादर है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते और वो नहीं चाहते कि मैं जो है ना वो ये देखने जाऊँ लाइट हाउस। तो इसकी वजह से उसके जहन में थोड़ा सा अपने फादर के ख़िलाफ़ नफ़रत फैल जाती है। हालांकि वो इन रियल ऐसा नहीं कह रहे होते बल्कि वाकई ही मौसम ठीक नहीं होता। अब यहाँ पे मिसेस रामसे का जो रोल है वो यही शो करवाया गया जिस तरह वर्जीनिया वुल्फ ने अपने सारे नॉवेल्स में वुमेन का रोल शो करवाया है। सेम उसी तरह के जो मिसेस रामसे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखती हैं अपनी फैमिली में और हर वक्त बस उनका एक ही कंसर्न होता है और वो है उनकी फैमिली की हैप्पीनेस। उसके बाद यहाँ पे वो बात ख़त्म हो जाती है कि वो लोग वहाँ पे अभी जाते नहीं हैं लाइट हाउस में। उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। जो सेकंड पार्ट है टाइम पासिस उसका नाम है और ये बहुत छोटा पार्ट है। इस पार्ट में ये होता है कि वो लोग जब जो फर्स्ट पार्ट था तब ये लाइट हाउस नहीं गए थे बल्कि ये वापस अपने घर आ गए थे गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के बाद। ठीक है, और सेकंड पार्ट टाइम पासिस जो है इसमें 10 साल गुजर जाते हैं। इसमें वर्जीनिया वुल्फ में जो है ना वो एक तरह से आप कह लें कि जो डिस्ट्रक्शन का जो टाइम था या डिके का टाइम था उसको शो करवाया था। इसमें रामसे फैमिली जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम टाइम पासिस रख दिया और ये बहुत छोटा पार्ट है। और इस पार्ट में एक तो ये होता है कि मिसिज़ रामसे की डेथ हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इनका जो सबसे बड़ा बेटा एंड्रयू होता है वो तब वर्ल्ड वार 1 हो रही होती है और उसके अंदर जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से जो फैमिली की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है उनकी। अब जैसे मिसिज़ रामसे चली गई तो जिसकी वजह से मिस्टर रामसे और उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं। इस वजह से इस पार्ट को एज अ डिस्ट्रक्शन शो करवाया है उन्होंने। उसके बाद थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है द लाइट हाउस। द लाइट हाउस आपने इसको ध्यान से सुनना है। लाइट हाउस जो है ना यहाँ पे ये है कि जब मिस्टर रामसे कुछ अरसे के बाद 10 साल के बाद उनको एहसास होता है कि मिसिज़ रामसे तो चली गई हैं तो मुझे चाहिए कि मैं अपने बच्चों के साथ जो है ना वो एक अच्छा सलूक करूँ और उनके साथ जो है वो अच्छी तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो करूं। अब ये फ़ैसला करते हैं कि हम लोग सब जो है ना वो मिलकर लाइट हाउस जाते हैं और वहाँ पे जाकर दोबारा से जो भी चीज़ें नहीं हम कर सके, जैसा कि हम लाइट हाउस नहीं जा सके तो हम दोबारा से वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि रिटर्न टू द समर हाउस। अब ये लोग 10 साल के बाद जब दोबारा समर हाउस जाते हैं तो आराम से फैमिली के मेंबर्स जो उनकी यादें कुछ पुरानी वहाँ पे होती हैं। जैसा कि जो लिली ब्रिस्को है वो वहाँ पे उसने जो भी पेंटिंग पिछली दफ़ा 10 साल पहले जो पेंटिंग वहाँ पे छोड़ के आई होती है वो उसको कंप्लीट करती है। और उसके बाद जो है वो मिस्टर रामसे जो अपनी फैमिली को साथ लेके वहाँ पे चले जाते हैं। मिस्टर रामसे जो हैं वो अब अपने जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके साथ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसा कि अब जब मिस्टर जेम्स जो है इनका सबसे छोटा बेटा वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसे इंटरेस्ट नहीं होता अब लाइट हाउस जाने में, लेकिन वो अपने फादर को खुश करने के लिए लाइट हाउस चला जाता है। और इनके साथ इनकी एक बहन कैम भी होती है, जेम्स की बहन कैम और मिस्टर रामसे होते हैं और ये मैकलिस्टर जो फिशरमैन होता है उसके थ्रू ये लाइट हाउस तक जाते हैं।
जब ये वहाँ पे चले जाते हैं तो फिर मिस्टर रामसे को एक तरह से वो कहते हैं ना कि अपने अंदर इत्मीनान होता है कि इन्होंने जो मिसिज़ रामसे ने एक दफ़ा अपने बेटे से वादा किया था कि वो लाइट हाउस जाएंगे, तो इन्होंने आज वो वादा पूरा कर लिया है। और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतमिन हो जाते हैं कि वो अपनी बीवी को खुश कर दिया जो मर चुकी है। और दूसरी तरफ ये कि जेम्स भी अपने बाप को खुश करने के लिए वहाँ पे चला जाता है उस लाइट हाउस में, और लिली ब्रिस्को जो है ये अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है। हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट पार्ट है, द लाइट हाउस जिसका नेम है, वो एक अच्छे तरीके से जो है ना वो वाइंड अप हो गया। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही जो हम कह सकें कि इनकम्प्लीट थी। जिसका जो मकसद था उसने पूरा कर लिया और सब लोग जो हैं अपनी जगह पे मुतमईन हो गए थे। इसमें यह है कि जो जितनी भी डिज़ायर्स थी वो पूरी हो गई, या जैसे हम कहते हैं ना कि नेचर का और ह्यूमन कनेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मिस्टर राम से जो है उसके बाद उनको समझ आती है कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो उन्हें अच्छे तरीके से रहना चाहिए। ये बिल्कुल छोटा सा नॉवल है, इसमें कोई ख़ास कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। बस आपने एक दफ़ा ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है, इसकी समरी पढ़ लेनी है और इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन याद आता होता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की कमेंट में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।